हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ एन EQ कॉनकेव लेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेसेस। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, हमें सबसे पहले EQ कॉनकेव लेंस, तो एक EQ कॉनकेव लेंस डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने EQ कॉनकेव लेंस बना लिया, दैट मीन्स कॉनकेव लेंस। EQ का मतलब है इसके दोनों सरफेसेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं वो इक्वल है। तो इस सरफेस को अगर मैं लाइट पहले इस सरफेस पर पड़ती है, जिस सरफेस पर लाइट पहले पड़ती है उसे हम फर्स्ट सरफेस मानते हैं। तो इस सरफेस को फर्स्ट सरफेस मानेंगे तो इसका स्फीयर घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा। इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, तो ये डिस्टेंस हम ऐसे नापेंगे R1। और इसका स्फीयर इधर की तरफ घूमेगा तो हम इधर की तरफ स्फीयर घुमा लें तो इसका ऑप्टिकल सेंटर इधर आएगा। ये सेकंड सरफेस होगा, जिस सरफेस पे हम पहले लाइट इंसिडेंट करते हैं उसे फर्स्ट सरफेस बोलते हैं। तो ये सेकंड सरफेस होगा और ऑप्टिकल सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है ये R2 होगी। क्योंकि EQ कॉनकेव लेंस है इसीलिए R1 और R2 बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कौन सा हुआ, नेगेटिव कौन सा हुआ? तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन में होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे C से C2 तक, स्टार्ट यहाँ से करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो C से C2 तक इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इसीलिए R2 तो पॉजिटिव होगा। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में C1 ऐसे मेजर करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, इसलिए इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा। एक बात, क्वेश्चन में एक जानकारी तो हमें ये दी थी EQY कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस कह के, और दूसरी जानकारी दे रखी है इसकी जो फोकल लेंथ है F, ये 3/4 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट ये कॉनकेव लेंस है बेटा, आपका कॉनकेव लेंस है ना, तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो वो कॉनकेव लेंस हो तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस हो तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है मटेरियल ऑफ द लेंस का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है μg मान लेता हूँ और इसे म्यू मान लेता हूँ, ये हमसे पूछ रहा है। सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सराउंडिंग के बारे में कुछ ना माने बोले तो एयर मान लेते हैं, म्यू एयर। अब इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लूँ, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। देखो इधर जो लिखते हैं लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, तो लेंस का मटेरियल मैंने ग्लास मान लिया है μg, और इधर लिखते हैं सराउंडिंग मीडियम का। अब कुछ सराउंडिंग मीडियम की कोई जानकारी नहीं रखी है तो एयर कंसिडर कर लेते हैं a μg, तो इसे ऐसे लिखना चाहिए a μg। इधर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर सराउंडिंग मीडियम का, इसे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। वैल्यू पुट कर दो भाई, f की वैल्यू कितनी रखी है, -3R, और ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम μg/μ एयर -1, और 1/R1 लिख सकते हैं हम, R1 नेगेटिव है इसीलिए -R, और R2 प्लस का है तो ये जो फॉर्मूले का माइनस है ये +R। ठीक है, ये -4/3R हो गया। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और इसकी वैल्यू मैंने म्यू मान ली है, तो म्यू -1 ही हो गया। ठीक है, और ये हो गया माइनस का, देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, तो -2/R हो जाएगा ये, तो मैंने माइनस साइन यहाँ लगा दिया है। ठीक है, इस माइनस से मैंने माइनस साइन कैंसिल भी कर दिया है, R से मैंने R भी कैंसिल कर दिया है, 2 से ये 2R कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 म्यू -3 और 2 ये है, ये 3 को इधर लेके आए तो 3 म्यू इज इक्वल टू 5, तो म्यू इज इक्वल टू 5/3। इतने लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो 5/3 होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया हमारा। इसमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अभी कौन सा है प्रेजेंट में, कॉनकेव। बनाना कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव कराएगा, किस कंडीशन में करेगा वो पूछा है सेकंड। तो देखो अगर कोई लेंस है ना,
इसमें अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और सराउंडेड मीडियम का μ2, अगर सराउंडेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, सॉरी लेंस के मटेरियल का कम और सराउंडेड वाले का ज़्यादा हो जाए, है ना, तो लेंस का नेचर रिवर्स हो जाता है इस वाले केस में। इस वाले केस में अगर सराउंडेड वाले का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो तो नेचर ऑफ लेंस इज रिवर्स। दैट मीन्स यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस दैट मीन्स डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हो, है ना, ये डाइवर्ज करता है लेंस को, लाइट को, है ना। तो कॉनकेव लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस। इसके 3 केस होते हैं बेटा, है ना। तो एक केस तो यही हमसे बस इतना ही बताना है अब कि अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 था यहाँ पे, अगर सराउंडेड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए वो 5/3 से ज़्यादा हो जाए, भाई लेंस के मटेरियल का 5/3 था, तो इस वाली कंडीशन में ऐसा हो जाएगा, नेचर लेंस का चेंज हो जाएगा, तो कॉनकेव लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन इसमें 3 केसेस होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, बस हमारा आंसर तो ये खत्म हो गया बेटा, आपको इतना ही लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ एक्स्ट्रा कि अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और सराउंडेड का μ2, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडेड मीडियम से ज़्यादा है, तो नेचर ऑफ लेंस में कोई चेंज नहीं आता, नेचर ऑफ लेंस इज रिमेन सेम। दैट मीन्स कॉनकेव लेंस बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। ये एक केस होता है, ठीक है। और एक ये केस होता है कि अगर लेंस कॉनकेव लेंस है, लेंस के मटेरियल का इंडेक्स μ1 और सराउंडेड का μ2, और μ1 और μ2 बराबर हो जाए तो लेंस बिहेव एज प्लेन ग्लास प्लेट। वाई? क्योंकि इस वाली कंडीशन में लेंस की फोकल लेंथ 0 इन्फिनिटी हो जाती है और पावर 0 हो जाती है, तो लेंस बिहेव एज अ प्लेन ग्लास प्लेट, दैट इज लेंस इनविजिबल। इस वाले केस में लेंस इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। ये 3 केस होते हैं, लेकिन हमसे पूछा केवल ये केस है, इसलिए इनको मत लिखना, बस समझाने के लिए बता दिए। 3 केस हम डायरेक्टली याद, प्रूफ भी होते हैं इनके, डेरिवेशन कर सकते हो, इनको ड्राइव कर सकते हो तीनों को, है ना। पर इस क्वेश्चन में केवल शॉर्टकट में कंडीशन पूछे तो मैंने आपको तीनों पॉइंट समझाए हैं, आपको बस ये वाला पॉइंट लिखना है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।